नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज के संस्कृत क्लास में हम 7वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है त्रिवर्ण ध्वज है, यानी तिरंगा झंडा, 3 रंग का प्यारा झंडा। इस पाठ में कुछ बालक और बालिकाओं की बातचीत के माध्यम से तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके विद्यालय में ध्वजारोहण होना है और वो अति उत्साहित हैं और अपने तिरंगे झंडे के बारे में आपस में बातचीत करते हैं। उन्हीं की बातचीत को इस पाठ में दर्शाया गया है। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन यानी कुछ, बालकः बालक, काश्चन कुछ, बालिका और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण के समारोह पर सोत्साहम, स प्लस उत्साह, उत्साह सहित, यानी स प्लस उत्साह, उत्साह सहित, गच्छन्त है जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति बातचीत करते हैं, बातें करते हैं। देवेश है अद्य, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से, अस्माकं यानी हमारे, विद्यालय से विद्यालय के प्राचार्य, प्राचार्य यानी प्रधानाध्यापक ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण यानी ध्वजारोहण, झंडे को फहराना, झंडा फहराएंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। छात्राश्च यानी छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे और अंते च मोदकानी, और अंत में मोदकानी यानी लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे। यानी ध्वजारोहण समारोह में प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे और छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे और अंत में मोदकानी मिलिष्यन्ति यानी लड्डू मिलेंगे। डेविड सूचे जानासि त्वम, सूची जानासि तुम जानते हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। सूची अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो झंडा है, हमारा देश का झंडा कैसा है, 3 रंग का है। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण है, हमारे देश का झंडा 3 रंग का है यानी तिरंगा है। सलीम रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। रुचि अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, अस्मिन् ध्वजे इस झंडे में 3 वर्णाः 3 वर्णाः यानी रंग सन्ति हैं, अतः त्रिवर्ण है इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, किम क्या, तुम एतेषां इन वर्णानां रंगों का नामानि नाम जानासि जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित च एते 3 वर्णाः, अरे क्या क्या नाम है, अरे केसर वर्ण है केसरिया, श्वेत है सफेद, हरित है हरा, च और च का मतलब होता है और हरा, एते 3 वर्णा ये 3 रंग हैं। देवेश अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति, अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में, एते 3 वर्णः ये 3 रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं यानी क्या बताते हैं। सलीम सुनो, केसर वर्ण है सूर्यस्य, केसर वर्ण वीरता का, सूर्य का, श्वेत है सत्य से, और जो सफेद रंग है सत्य का, हरितोष
समृद्धि, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचकः संति सूचक है। इसमें केसरिया रंग वीरता का, सफेद सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम, किम क्या एतेषां वर्णानाम इन रंगों का अन्यदपि अन्य और कोई भी महत्व है। डेविड डेविड आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। ध्वज में ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। ध्वज से ऊपरी स्थित है, ध्वज के ऊपर स्थित, जो ध्वज के सबसे ऊपर हमारा केसरिया रंग होता है, तो केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, मध्य यानी बीच में स्थित श्वेत वर्ण है, सफेद रंग सात्विकतायाः और सूचितायाः च द्योतक है। सात्विकता का और सूचिता का यानी पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थित, अधः यानी नीचे स्थित हरित वर्ण है, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतक है। अध्य स्थित हरित वर्ण है, नीचे सबसे नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधराया यानी पृथ्वी का, के सुषमायाः सौंदर्य और उर्वरतायास उपजाऊपन का सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग किसका सूचक है? हरित वर्ण है, किसका सूचक है? पृथ्वी की सुंदरता का और उसकी उपजाऊपन का, उसकी उर्वरता का सूचक है। उसको हमारे उपजाऊपन, हमारी पृथ्वी के उपजाऊपन को दर्शाता है। तेजिंद्र है, तेजिंद्र सूचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। सूचे ध्वज के मध्य में, ध्वज झंडे के बीच में एकम नीलवर्णम, एक नीला रंग, नीले रंग का चक्र है। सूची आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतिः न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये है प्रगति और न्याय का सूचक है। ये इसको क्या कहते हैं? इसको अशोक चक्र कहते हैं और यह प्रगति और न्याय का सूचक है, प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् ग्रहीतम, तस्मात् एव वहीं से, एवं एव ही एतत् ग्रहीतम यह लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। तस्मात् एव वहीं से, एतत् ग्रहीतम यह लिया गया है। प्रणव है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरः सन्ति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में 24 अरह यानी तीलियां सन्ति हैं। अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति यानी 24 अरह तीलियां सन्ति हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। 22 जुलाई 1947 को इस भारत की संविधान सभा में, भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। समग्रतया पूरी तरह से इस ध्वज को स्वीकरणम जातम स्वीकार किया गया था। तेजिंद्र है अस्माकं त्रिवर्ण है, अस्माकं त्रिवर्ण है ध्वज है, स्वाधीनतयाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अस्माकं त्रिवर्ण है, हमारा झंडा 3 रंग का झंडा यानी तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस पर
अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। इस झंडे का उत्तोलनम यानी उत्तोलनम क्या था, फहराना, समारोह पूर्वक यानी त्योहार की तरह होता है। अस्माकं त्रिवर्ण, हमारा झंडा स्वाधीनतायाः और राष्ट्र गौरव, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस झंडे का फहराना समारोह पूर्वक होता है, यानी एक समारोह के समान होता है। जय तु त्रिवर्ण है ध्वज, हमारे तिरंगे झंडे की जय हो। जय तु भारतम, भारत माता की जय हो, भारत की जय हो। तो यह था हमारा पाठ त्रिवर्ण ध्वज। अब इसके शब्दार्थों को भी हम देख लेते हैं। इन शब्दार्थों को आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। अब हम इसके अभ्यास की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी जो शुद्ध कथन है, जो सही कथन है, उनके सामने आम यानी हाँ, और अशुद्ध कथन जो गलत सेंटेंस है, गलत वाक्य है, उसके सामने न लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। आम हाँ। ध्वजे हरित वर्ण है, शांति प्रतीक है अस्ति, ध्वज में हरा रंग शांति, शांति का प्रतीक है। न नहीं, सफेद रंग होता है। ध्वज एक केसर वर्ण है, शक्त्यः सूचक अस्ति, ध्वज में केसर वर्ण शक्ति का सूचक है। हाँ। चक्रे 63 अरः सन्ति, चक्र में 30 तिलियां हैं। नहीं, 24 हैं। न, इसलिए गलत सेंटेंस है ये। चक्रम प्रगति है द्योतकम, चक्रम चक्र प्रगति का द्योतक है। हाँ। उसके बाद है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी नीचे लिखे पदों के यानी शब्दों के में उनमें जो विभक्ति और वचन हैं वो हमें बताने हैं कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। जैसे त्रियाणाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। समृद्धे, समृद्धि का कौन सी विभक्ति है, का के आता है तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन। वर्णानाम, रंगों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य, उत्साह का यानी एक वचन साफ लग रहा है तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन। नागरिकई, तृतीया विभक्ति और बहुवचन। सात्विकतायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्राणानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम, सप्तमी विभक्ति यानी सभा में और एक वचन। उसके बाद है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। अस्माकं ध्वजे कति ही वर्णाः सन्ति, हमारे झंडे में कति यानी कितने, वर्णाः सन्ति, कति के स्थान पर क्या लिखना है, त्रय। अस्माकं ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं। त्रिवर्णे ध्वजे है, शक्त्यः सूचक है, कै वर्ण है, कौन सा रंग है। त्रिवर्णे ध्वजे यानी तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, केसर वर्ण है, यानी केसरिया रंग। केसर वर्ण है, कै के स्थान पर क्या लिखना है, केसर वर्ण है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र कस्य किसका द्योतक है, प्रगते न्यायस्य च, कस्य के स्थान पर प्रगते न्यायस्य च। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है, त्रिवर्ण ध्वज कस्य किसका प्रतीक है, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, कस्य के स्थान पर स्वाधीनतायाः और राष्ट्र गौरवस्य च। एक वाक्येन उत्तरत, यानी एक वाक्य में उत्तर दो। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, कस्य सूचकः अस्ति, अस्माकं ध्वजस्य हमारे झंडे में केसर वर्ण है, केसरिया रंग किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, ये क्वेश्चन के अंदर ही है, कस्य के स्थान पर लिखना है, सत्यस्य सूचक है अस्ति, बाकी प्रश्न के अंदर ही है और कस्य के स्थान पर हमने क्या लिखना है, सत्यस्य सूचक है अस्ति। इसको पूरे सेंटेंस में लिखना है, इसलिए ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी इसमें।
उसके बाद है अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति। कुत्र के स्थान पर क्या लिखना है? सारनाथे। अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति। कुत्र के स्थान पर सारनाथे, बाकी प्रश्न के अंदर ही है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तो कदा के स्थान पर त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कब होता है? स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। कदा के स्थान पर स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवसे, ये दो शब्द लिखने हैं, बाकी प्रश्न के अंदर ही है। स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोक चक्रे कति अरहा संति। कति यानी कितने तिलियां हैं? अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो अशोक चक्रे कति के स्थान पर चतुर्विंशति है अरहा संति। कति के स्थान पर चतुर्विंशति ही अरहा संति। उसके बाद है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखित यानी नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित यानी जिनके नीचे रेखा लगी हुई है उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। इसका मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, आपको ये चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप उसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि प्रश्न निर्माण किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ देखते हम, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है विश्व विजयी भवेत। हमारा जो तिरंगा झंडा है विश्व विजयी हो। यहाँ पे त्रिवर्ण ध्वज के स्थान पर क्या प्रश्न बनेगा? कह यानी अस्माकम क्या, हमारा क्या विश्व विजयी हो। त्रिवर्ण ध्वज के को ध्यान में रखकर हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। हमारे धर्म से हम प्रमाद न करें, उसके हम अवहेलना न करें या उसे घृणा न करें। तो कम किससे प्रमाद न करें, ठीक है ना। स्वधर्मात् कम वयम न कुर्याम, क्या नहीं हमें करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणां सद्बुद्धे सत्फलम। एतत् सर्वम ये हमारे आँखों के सद्बुद्धि का सत्फल है। तो सद्बुद्धि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो कस्यः आ जाएगा इसके स्थान पर। किसका? का कस्यः। स्त्रोणां समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत। स्त्रों के सामने समक्षम विजय सुनिश्चित हो। तो स्त्रोणाम, स्त्रों के सामने, किसके सामने? प्रश्न क्या बनेगा? किसके सामने विजय सुनिश्चित हो। तो केसाम, स्त्रोणाम के स्थान पर क्या बन जाएगा? केसाम। उसके बाद है उदाहरणानुसारम समुच्चय पदय रिक्त स्थानानि पूर्यति। यानी उदाहरण के अनुसार समुचित पदों के रिक्त स्थान को भरो। उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे। पट्टी का ये इधर मेन शब्द हैं, इधर ये मेन शब्द हैं, ये विभक्ति हैं, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। के पट्टिका षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम। अग्निशिखा में सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है? अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु। चतुर्थी विभक्ति में सभा शब्द का सभायै, सभायाम, सभाभ्य। अहिंसा में द्वितीय विभक्ति अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसः। सफलता पंचमी विभक्ति सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। सूचिका में तृतीय विभक्ति में क्या बनता है? सूचिकयाः, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। आगे है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित यानी सही मेल करके लिखना है। केसर वर्ण है, केसर वर्ण किसका है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। केसर वर्ण शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण है, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक है। तो हरा रंग किसका सूचक है? हमारे सौंदर्यता का और उर्वरता का, उपजाऊपन का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। त्रिवर्ण ध्वज है स्वाधीनतायाः
राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को इसका स्वीकरण हुआ था, इसको स्वीकार किया गया था। तो ये थे हमारे अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी पूछना है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।